जय श्री राम। पिछले वीडियो में आपने रावण के मुख से कुछ ज्ञान की बातें सुनी थी, जो उस वीडियो में अधूरी रह गई थी वह इस वीडियो में दिखाई जाएगी। रावण कहता है, लक्ष्मण, जीवन में यदि शुभ कार्य करना हो तो उसे जितना जल्दी हो कर डालना चाहिए। हमने जीवन में 3 शुभ कार्य करना था। पहला, स्वर्ग में सीढ़ी लगाना था। दूसरा, आकाश के तारे को तोड़कर जमीन में लाना था। तीसरा, समुंदर के खारे जल को मीठा करना था। लेकिन हमने शुभ कार्य पर ध्यान नहीं दिया, उसे टालता गया। लेकिन अशुभ कार्य जिसे हमें टालना था उसे नहीं टाला। कभी भी अशुभ कार्य को, पाप कर्म को टालते रहना चाहिए। हो सकता है कि परिस्थिति कुछ ऐसी आए कि हम पाप कर्म में रत न हो, लेकिन हमने पाप कर्म को पहले कर डाला। श्री राम की भार्या का हरण कर डाला, जो कभी भी नहीं करना चाहिए। हम इस विश्व को बताना चाहते हैं कि जो हमने किया था वह आज के बाद कोई भी नहीं करे। विभीषण, तुम क्या समझते हो कि हमें तुम्हारे बारे में ज्ञात नहीं था? अरे नहीं, तुम्हारे बारे में सारी बातें गुप्तचर हमें बताया करते थे। जब गुप्तचर के मुख से हमने सुना कि तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण के वेश में हनुमान आए थे, तब हमने गुप्तचरों से कहा कि आज के बाद ये बात किसी को मत बताना। और जब तुम्हारे सम्मुख हम पहुँचे तो हमने इस बात की अनभिज्ञता प्रदर्शित की कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। लेकिन हमें सब कुछ पता था। हमारे सामने तुमने कई बार इस बात का जिक्र किया कि प्रभु श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं है। वह 14 भुवन के एकमात्र पति हैं। वो राजा के रूप में साक्षात ईश्वर हैं। तब हमने सोचा कि तुम्हारे अंदर जो भक्ति की प्रबलता है, जो वैराग्य की प्रबलता है और जो तुम्हारे अंदर दृढ़ता है, उसे और किस प्रकार दृढ़ किया जाए। इसलिए हमने तुम्हारे सम्मुख प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न की, ताकि तुम जाओ और प्रभु श्री राम के चरणों में अपने जीवन को न्योछावर कर दो। मुझे पता था कि लंका में कोई भी निशाचर नहीं बचेगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे जैसा भगवत भक्त हमारे साथ मिलकर धाराशायी हो जाए। इसलिए हमने तुम्हें पहले ही प्रभु श्री राम के सम्मुख उपस्थित किया, प्रभु श्री राम के सम्मुख भेज दिया। और श्री राम, हम आपसे एक नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जब तक मैं जीवित रहा, मेरे जीते जी हमने तुम्हें अपने धाम लंका में चरण नहीं रखने दिया, हमने तुम्हें अपने धाम में प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन आज मरने के बाद लंका में डंका बजाकर, डंके की चोट पर हम तुम्हारे धाम में जा रहे हैं।
रोक सको तो रोक लो, लेकिन नहीं, आप हमें नहीं रोक सकते, क्योंकि हम वहीं जाएंगे जहाँ सारे योगी मुनि जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी जाते हैं। उस परम धाम को मैं प्राप्त करूँगा। आज हमारा जीवन सफल हुआ, क्योंकि आज आपके चरणों में हम अपने प्राण की आहुति दे रहे हैं। लंका के सारे निशाचरों को तो हमने अपने धाम में, हमने आपके धाम में पहले ही भेज दिया, और हम भी जा रहे हैं। जय श्री राम। और इस प्रकार कह के रावण का यह अंतिम उपदेश जग के लिए आज भी कल्याणकारी है। उनका उपदेश और ज़्यादा सुनना हो तो रावण संहिता में देखा जा सकता है। और इस प्रकार सबके देखते देखते भगवान श्री राम के सानिध्य में रावण ने अपने शरीर का त्याग किया। आप सबको ज्ञात होगा कि रावण पूर्व जन्म में जय और विजय था। कुछ भूल के कारण, कुछ गलतियों के कारण सनकादिक ने उन्हें श्राप दिया। एक बात और, रावण बहुत बड़ा ज्योतिषी था, बहुत बड़ा व्याकरणी था, और सारे वेद शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया था, लेकिन फिर भी वेद के विरुद्ध कार्य किया। इसलिए जो भी वेद के विरुद्ध कार्य करेगा उसका जगत में इसी प्रकार सदैव कल्याण नहीं होगा। जय श्री राम।